हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग बायोमैकेनिक्स क्लास में एल्बो कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं, शोल्डर कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज हम लोग को टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। मेडिकल साइंस में और बेसिकली बायोमैकेनिक्स में टर्मिनोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक हम लोग बायोमैकेनिक्स आगे नहीं समझ पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। टर्मिनोलॉजी में आज हमने कुछ टर्म यहाँ पे लिख के रखा है पहले से, तो उसी को समझते हैं। यहाँ शुरू में 3 टर्म है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन। ये 3 टर्म एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जुड़े हुए हैं तो आइए समझते हैं। फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब हम अपने हैंड का या पैर का या किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट का जो मूवेबल है उसका मूवमेंट हम बॉडी की तरफ करा रहे हैं और दोनों बोन के बीच में एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। और जब एंगल इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। और जब एंगल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वहां क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन होता है। अब आ जाइए एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है इस तरीके से क्या करना, हाथ को हम रेज कर रहे हैं हवा में, और एडक्शन का मतलब होता है उसको नीचे ला रहे हैं। एबडक्शन और एडक्शन। मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन का मतलब होता है कि हम मूवमेंट किस तरफ कर रहे हैं, मिड लाइन, बॉडी के मिड लाइन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। बॉडी के मिड लाइन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, बॉडी के मिड लाइन की तरफ। और जब बॉडी से दूर जाएंगे तो लेटरल रोटेशन। सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन का मतलब होता है 360 डिग्री का मूवमेंट, सर्कमडक्शन। क्लियर है। अब चलिए सुपाइनेशन और प्रोनेशन। सुपाइनेशन का मतलब देखिए ये और ये, सुपाइनेशन और प्रोनेशन। रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन। रेडियल थंब के तरफ जब आ रहा है मूवमेंट तो रेडियल डेविएशन, और इस तरफ आ रहा है लिटिल फिंगर की तरफ तो अल्नर डेविएशन। पामर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द। पामर फ्लेक्शन का मतलब ये कलाई इस तरीके से और डोर्सी फ्लेक्शन इस तरीके से। क्लियर है। अब आइए प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ एंकल ज्वाइंट। अब बात हो रही है एंकल ज्वाइंट की, तो इसमें देखिए ये ऊपर की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। इनवर्जन और ईवर्जन। ईवर्जन मतलब जब अंदर की तरफ हो और ईवर्जन जब बाहर की तरफ हो। क्लियर है। तो इतना टर्म क्लियर हो गया। अब एक टर्म और समझना बहुत जरूरी है। उस टर्म का नाम क्या है, रेंज ऑफ मोशन। ये रेंज ऑफ मोशन जो है मेनली बायोमैकेनिक्स में इसी चीज को पढ़ना है। रेंज ऑफ मोशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। रेंज ऑफ मोशन का मतलब होता है कि ये हमारा जो ज्वाइंट है, इसमें 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, यहां ऐसे मतलब बहुत सारा ज्वाइंट है। हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं। तो इस ज्वाइंट के वजह से हम क्या कर पाते हैं, अब ज्वाइंट इसमें नहीं रहे तो हम खाना खा पाएंगे। तो इसी में जो एंगल बनता है, 2 बोन के बीच में ज्वाइंट बना और ज्वाइंट के बीच जो एंगल है उस एंगल को ही पढ़ना क्या है, रेंज ऑफ मोशन है। वही रेंज ऑफ मोशन है। रेंज ऑफ मोशन को कैसे मापा जाता है, तो एग्जांपल के लिए समझ लीजिए 0 to 90 डिग्री, ये 180 डिग्री भी हो सकता है। तो ये रेंज ऑफ मोशन है। और इसको मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं गोनियोमीटर। ये है गोनियोमीटर। क्लियर है दोस्तों। गोनियोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, रेंज ऑफ मोशन मापते हैं कि रेंज, जैसे ही अगर कोई एबनॉर्मलिटी हमारे बॉडी के अंदर आएगा, किसी ज्वाइंट के अंदर आएगा, तो एबनॉर्मलिटी जैसे ही बॉडी में इन किया तो हमारा रेंज ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। रेंज ऑफ मोशन घटेगा तो उसको हम इस गोनियोमीटर से मापेंगे। ये हमारा मैनुअल गोनियोमीटर है। इलेक्ट्रिकल गोनियोमीटर भी आता है जो मेरे पास नहीं है। तो गोनियोमीटर, और इस चीज का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं गोनियोमेट्री। उस स्टडी को क्या बोलेंगे, गोनियोमीटर से जब हम नापेंगे तो उसको गोनियोमेट्री बोलेंगे। अब रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी जाएंगे एक्सरसाइज करवाने तो इस चीज का आपको हमेशा, या जब भी कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो उसमें ये 2 वर्ड लिखा हो सकता है, एक्टिव आरओएम, पैसिव आरओएम। एक्टिव आरओएम का मतलब होता है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, और पैसिव आरओएम का मतलब होता है पैसिव रेंज ऑफ मोशन। तो पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या है, तो जब पेशेंट खुद से एक्टिव होता है
खुद से वो उसका मसल वर्क कर रहा होता है और खुद से ये क्या कर रहा है, ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो जब हम ये काम खुद से परफॉर्म कर पा रहे हैं, किसी और की सहायता की हमें आवश्यकता नहीं है, तो वो होगा एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। और पैसिव रेंज ऑफ मोशन का मतलब होगा जब हम किसी दूसरे की सहायता से, थेराबैंड या कोई हमारा प्रैक्टिस फिजियोथेरेपिस्ट आके हमको एक्सरसाइज करवाएगा, तो वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होगा। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। थैंक यू।